आप देखिए सलमान खान के हाथ में ब्रेसलेट इसका, जो आदमी इतना चहेता लोगों का हो जा रहा है, कुछ तो वजह होगी। मैं तो कहूँगा कि भाई स्टोन का प्रभाव है। भक्तों नमस्कार। हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम एक बार फिर से आए हैं जय सलोनी रुद्राक्ष केंद्र पे, और यहाँ पे हम जानेंगे अनिल वर्मा जी से, जो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं, उनसे फिरोजा के बारे में कि फिरोजा किस किस काम आता है और कहाँ से आता है। तो हम देर न करते हुए इनके पास चलते हैं और जानेंगे फिरोजा जो आता है वो कहाँ कहाँ से आता है। अशोक भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जय सलोनी रत्न रुद्राक्ष में। और बहुत अच्छा आप काम करते हैं, आपकी वजह से ज्ञानवर्धन काफ़ी लोगों में पहुंच जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को किसी भी चीज़ की जानकारी ना होने से वो उस बारे में रुचि भी नहीं रखते और उसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं जी। और जब किसी भी चीज़ की जानकारी होती है, मैं तो बेसिकली यहाँ जब भी बैठता हूँ तो यही कहता हूँ कि आप किसी भी एक चीज़ के बारे में मुझसे पूछना शुरू कर, मैं उसकी टोटल जानकारी आपको दूंगा। बहुत सारी चीज़ें, जैसे रत्नों के बारे में 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष के बारे में, और उसके अलावा बहुत सारे रुद्राक्ष की वैरायटी होती हैं, गौरी शंकर हो गए, गणेश हो गए, इस तरीके से। तो रत्नों में भी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान नहीं करना चाहिए, पूरा ज्ञान तो किसी को भी नहीं होता। पूर्ण ज्ञान तो शायद ब्रह्मांड में किसी को ना हो, होगा भी तो हम लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन जितना ज्ञान हो सही ज्ञान देना चाहिए। एक्चुअली पहले भी एक बार आपने पूछा था, मैंने बताया कि रत्न जो कार्य करते हैं, आपको एक तरीके से कॉस्मिक रेज लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा लेते हैं। पूरे विश्व में खाने पीने से लेकर जीवन जितना भी व्याप्त है प्राणियों में, सब सूर्य की ऊर्जा से ही संभव है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा की कितनी एनर्जी, कितने फ्रीक्वेंसी की एनर्जी चाहिए, उसमें तमाम तरह की किरणें हैं, अलग अलग रंगों की, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग है। और जो भी रत्न उस फ्रीक्वेंसी की रेज को ले करके हमारे बॉडी को ट्रांसमिट करता है, तो उससे हमारे बॉडी का जो एक एनर्जी लेवल बढ़ता है, इम्प्रूव होता है। जब एनर्जी हमारी बैलेंस होने लगती है, मानसिक ऊर्जा, तो हम में कॉन्फिडेंट बढ़ता है। कॉन्फिडेंट होने के बाद हम किसी भी क्षेत्र में अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचारते हैं, क्रिएटिव होते हैं और कूल माइंड होते हैं। शांति होती है मन में। मन में शांति होने से सही दिशा में कार्य होते हैं, और कार्य सब व्यक्ति ही करता, बस ऊर्जा उसकी सही हो जानी चाहिए। आज आप हमसे पूछ रहे थे कि हम फिरोजा के बारे में बताएं। फिरोजा के बारे में मैं आपको बताऊं, बेसिकली फिरोजा लोग समझते हैं कि एक रत्नों में भी लोगों ने बांट रखा है कि हिंदू मुस्लिम ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से मुस्लिम क्या होता है, मुस्लिम लोग जनरली इनके धर्म में, मैंने पूछा जहाँ तक, ये बताते हैं कि हम कोई भी चीज़ ऐसे कीमती चीज़ खरीदते या पहनते नहीं हैं। हमारे धर्म के मुताबिक ये होता है कि एक वक्त की रोटी हम खा सकें, कोई चीज़ इतना पहनते हैं, और जो भी चीज़ लाभ होती है उसको धारण करते हैं। तो ये सस्ता होता है। फिरोजा जो है ये सस्ता होने के कारण, और इसको मुस्लिम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। और फिरोजा बेसिकली जो इसकी ओरिजिन होती है, कहते हैं ईरानी फिरोजा, लेकिन ईरान नहीं, इसकी उत्पत्ति जो हुई है टर्की से हुई है। इसका ओरिजिन जो है टर्की है। तो टर्की से जो फिरोजा निकले हैं, ईरानी फिरोजा नाम से, देखिए हमारे पास ये कुछ फिरोजा रखे हैं। जैसे देखिए इंडिया में बेसिकली ये फिरोजा होता है, सिंपल फिरोजा, ठीक है, ये साधारण फिरोजा है। इसके बाद ये ईरानी फिरोजा है। ईरानी फिरोजा में आपको आड़ी टेढ़ी रेखाएं इस तरीके से करीब मिलेंगी, और जो इंडियन फिरोजा वो प्लेन होता है। इसके अलावा आप ये देखिए, एक फिरोजा ये होता है, और ये बहुत ही रेयर फिरोजा होता है। इसमें कहीं कहीं कॉपर जैसी छीट पड़ी रहती हैं, तो ये बहुत रेयर होता है और बहुत महंगा भी बिकता है। फिरोजा में सबसे महंगा अगर कुछ है तो यही है। एक तो दुर्लभ है, मिलता नहीं है, और रेयरली मिलता है तो काफ़ी कॉस्टली होता है। अब फिरोजा के बारे में आपको बताता हूँ कि फिरोजा की क्वालिटी तो मैंने बता दिया आपको कि 3 तरह का फिरोजा मैंने दिखाया आपको। फिरोजा के गुण जो होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिरोजा पहनने से एकमात्र ये एक ऐसा रत्न है जिसके लिए आपको किसी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं डालता किसी व्यक्ति पर, किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। और इसको कुछ लोग शुक्र से जोड़ते हैं, कुछ लोग बृहस्पति से जोड़ते हैं, और कुछ लोग शनि से, सैटर्न से भी जोड़ देते हैं जी। उसकी वजह यह है कि ये तीनों चीज़ों में फ़ायदा दिखाता है लोगों को।
तीनों का कारक ये जो भी है उसका कारक शुक्र की वजह से आकर्षण, इसको धारण करने से आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण संबंधित चीज़ें होती, उसका भी मैं अभी आपको एक बहुत बढ़िया प्रसिद्ध उदाहरण दूंगा। और दूसरी चीज़ होती है कि बृहस्पति के लिए लोग अर्निंग्स के लिए और शादी विवाह के लिए इसको धारण करते हैं, और जिसकी भी रुकावट आ रही है इसको पहनने से निश्चित रूप से अर्निंग्स भी बढ़ती है। जब कूल माइंड होगा तो सही दिशा में कार्य करेगा आदमी, और अर्निंग्स तो बट नेचुरल फिर बढ़ेगी ना। और शादी विवाह में भी जब सही तरीके से बातें हो जाती है आकर्षण बढ़ता ही बढ़ता है। और शनि को लिए इसको कहते हैं कि शनि जब हर बाधा को दूर करने वाले ग्रह हैं, तो शनि ग्रह जो भी बाधाओं को दूर करते हैं, इसलिए इनको सैटर्न से भी लोग जोड़ देते हैं। ये सभी प्रकार की आपकी जो भी दिक्कतें हैं, मतलब आप समझिए कुछ लोग अगर ये कहते हैं सुपर नेचुरल पावर, जैसे कि वो नज़र लगना या इस तरह का जादू टोना या इस तरह की जो भी एनर्जी मानते हैं लोग, उस एनर्जी का, बैड एनर्जी, निगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ता है फिरोजा धारण करने से। इसको बहुत तरीके से लोग पहनते हैं, अंगूठी में भी पहनते हैं। अंगूठी इसके लिए कोई स्पेसिफाइड नहीं है, चाहे इसको बीच में पहने चाहे तर्जनी में पहने, और लॉकेट में पहनते हैं लोग। एक बहुत बढ़िया इसका प्रभाव होता है मिस्टिक नॉट। मिस्टिक नॉट मतलब मिस्टिक गांठ ये रखी हुई है, और इसका इतना प्रभाव है कि यदि पति पत्नी में विवाद हो रहा हो या घर के 2 सदस्यों में विवाद चलता हो, अगर इसको धारण कर ले आप निश्चित रूप से देखिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्वयं ही वो लोग मिलजुल करके और आपस में अपना झगड़ा खुद ही सुलझा लेंगे। ये मिस्टिक नॉट है। तो माला के रूप में लोग धारण करते हैं। ये स्त्रियों को पहनने के लिए सबसे सुंदर जगह जो होती है ये कान में पहनने की होती है, और कान में ये प्रभावी होती है, क्योंकि सुंदरता जो है स्त्री के कान के क्षेत्र से मानी जाती है कि वहाँ ज़्यादा वृद्धि होगी इसकी। तो कोई भी रत्न, एक पेरिडॉट आता है जो परियों का रत्न होता था जी, उसको कान में बूटी पहनती हैं लोग, और ऐसे ही फिरोजा की कान में पहनती हैं, लॉकेट पहनती है, इस तरीके से बहुत तरीके हैं इसको धारण। किसी भी तरीके से आप धारण करें इससे लाभ ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। सस्ता भी होता है और सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। आपको कूल माइंड करता है, एनर्जी आपकी बैलेंस होती है, और जो भी रुकावटें होती, जब आपका माइंड बैलेंस होता है अपने आप रुकावट दूर कर लेते हैं। किसी भी समस्या का हल है कूल माइंड। इसको जब आप पहनते हो, अब आपको मैं आकर्षण के बारे में बताऊं, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती वो बताऊं। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। ताजमहल देखा होगा आपने, ताजमहल में म्यूजियम है। उस म्यूजियम में आप जाके देखें, एक लगभग 200 ग्राम के आसपास का टुकड़ा रखा है वहाँ फिरोजा का। इतना बड़ा है, और वो नग की तरह तराशा हुआ नहीं है, वो सीधा पत्थर है फिरोजा, ईरानी फिरोजा। ओरिजिन उसकी टर्की की है, ना कि ईरान की। वो रखा है, काफ़ी कीमती है। आप देखिए शाहजहाँ के और मुमताज़ महल के बीच का प्रेम, आकर्षण जग प्रसिद्ध है। उनके पास वो था, फेमस थे, आकर्षण था, और उस आकर्षण को लेकर के क्रिएटिविटी भी जो उनकी बनी, ताजमहल को जो जिस भी निगाह से लोग देखते हो, मैं किन्हीं विवादों की बात नहीं करता, लेकिन बेसिकली जो ताजमहल लोग जाते हैं देखने, 8वां अजूबा 7वां अजूबा जो भी कुछ है, तो उसको लोग जाकर के प्रेम की निशानी के रूप में देखते हैं। और कितना सुंदर बना है, उसका मार्बल देखिए कि उसकी ब्यूटी, वो सुंदरता मतलब वर्ल्ड लेवल की चीज़ हो गई है। आकर्षण के बारे में एक तो ताजमहल का आपको दिया, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं उदाहरण। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, आप बॉलीवुड में देख लीजिए। बॉलीवुड में सबसे अगर चहेते लोगों के वो स्टार रहें तो सलमान खान रहें। हमें नहीं लगता कि अगर फीमेल में भी पूछें या यंग लड़कों में भी पूछें तो सलमान खान का एक अलग क्रेज़ है। मैं ज़्यादा बॉलीवुड में इतना अंदर घुस के किसी के लिए नहीं कह सकता हूँ कि कौन क्या है, लेकिन क्रेज़ की बात है। आप देखिए सलमान खान के हाथ में ब्रेसलेट, इसका जो आदमी इतना चहेता लोगों का हो जा रहा है, कुछ तो वजह होगी। मैं तो कहूँगा कि भाई स्टोन का प्रभाव है, और लोग भी तो बहुत सारे हैं उनके ऊपर, ऐसा नहीं। तो देखने के लिए अगर आप देखें पॉजिटिव में तो आपको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं।
तो इसको जहाँ भी आप रखेंगे आप फेमस होंगे, आप प्रसिद्ध होंगे, आपके कार्य अपने आप स्वतः बने, आपका स्वभाव ऐसा होता जाएगा कि आपके तालमेल हर एक से बढ़ेंगे, तो बड़ नेचुरल आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। ये इसकी खूबी है। और जो कहते हैं लोग सुपर नेचुरल जादू टोना जैसी चीज़ का असर नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता है कि जब भी आप इसको पहनते हैं तो जब आपका माइंड निगेटिव होता है, निगेटिविटी सोचता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर कोई पावर काम कर रही है जो आपको कार्य नहीं करने देती। लेकिन जब कूल माइंड आप होने लगते हैं तो उन चीज़ों का प्रभाव नहीं मालूम देता है। ये चीज़ है। बहुत ही सबसे अगर सुपीरियर स्टोन कोई सस्ते में होता है तो फिरोजा होता है। ये असली है? असली फिरोजा। ये इंडियन है, ये ईरानी है, और ये इम्पोर्टेड हैं। हमारे जो स्टोन के हैं ये भी इम्पोर्टेड स्टोन हैं, इंडिया में नहीं मिलते हैं। ये हमारे पास करीब 12 पीस स्टोन थे, अभी ये हमारे पास पाँच स्टोन पड़े हैं। बहुत ही महंगी है, लगभग 3-3.5 हज़ार का एक स्टोन बैठता है। इसमें डुप्लीकेट भी आते हैं? नहीं, ये डुप्लीकेट तो आते हैं, जो ये इंडियन में जैसे ये रखा है साधारण, इसमें डुप्लीकेट लोग बना देते हैं। तो डुप्लीकेट बहुत से हकीक पत्थर हैं, फिरोजा हैं। ये आप देखिए अजमेर एक जगह है, वहाँ पे कुछ शायद बनते हैं, फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे। तो आप चांदनी चौक वगैरह में जाके देखिए, वो मार्केट जो ज़मीन पे बिछा के बेचते हैं उन लोगों के पास, तो वो वही सस्ती, वो किलो के हिसाब से चीज़ ला करके, और उसको 50 पैसे 1 रुपये कीमत की चीज़ होती है, उसको 10 रुपये 5 रुपये जो भी बेच लिया तो उनको 10 गुना फ़ायदा वैसे ही हो गया। तो वो हकीक भी नकली वहाँ बेचते हैं, और असली हकीक आपको मैं एक से एक दुर्लभ हकीक का भी दिखाऊंगा। तो मेरे पास कलेक्शन बहुत सारे स्टोन्स का है, जो कहीं ना मिलते हों वो स्टोन्स आपको मैं दिखाऊंगा। और वर्ल्ड लेवल का कोई भी स्टोन आप कहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, सारे असली दिखाऊंगा आपको। और रुद्राक्ष सारे असली दिखाऊंगा। आपको पहचान कराने के लिए 2-4 पीस में नकली के ज़रूर रुद्राक्ष में मंगवा के रखा हुआ, कि जैसे कोई लोग बोलते हैं कि बैल बना त्रिशूल, ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक बीज होता, फल होता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में जो है आपकी भ्रांतियाँ जो फैली उनको दूर मैं कर दूंगा। अच्छा, इसका प्राइसिंग कैसे होता है? प्राइसिंग तो देखिए मिलने के ऊपर है। जैसे इंडिया का है ये सस्ता पड़ जाता है, सबसे सस्ता है। और ये आपकी प्राइसिंग में आप समझ लीजिए कि लगभग 20 से 25 रुपये कैरेट में जाता है ये। अच्छा। ये वाला ईरानी फिरोजा है, तो ये ब्रेसलेट वगैरह में जाता है। और ये ईरानी फिरोजा आप देख सकते हैं, उठा करके देख सकते हैं इसको, ये ईरानी फिरोजा। ये ब्रेसलेट वगैरह ज़्यादातर लोग पहनते हैं, या आजकल तो लेडीज़ वगैरह आप देखिए, ठमेल एक जगह है काठमांडू में, तो वहाँ पर इन चीज़ों के पत्थरों की चीज़ें, मालाएं वगैरह बड़ी बड़ी, वहाँ रिंग बड़े बड़े पत्थरों की पहनती हैं लेडीज़। विदेशी लोग आते हैं ख़रीदते हैं। ये जो है हमारा ये ठमेल का ही प्रोडक्ट है। अच्छा। काठमांडू में, वहाँ बाहर से ही आता है और वहाँ से परचेज किया हुआ ये हमारा है, जो कान के है। और ये लॉकेट छोटा सा चांदी में, प्योर चांदी में। ये उतना ही इफेक्ट करता है? उतना ही इफेक्ट करेगा। थोड़ा सा भी अगर कोई, देखिए शक्कर का एक दाना भी मीठा होता है और 100 ग्राम शक्कर भी मीठी होती है। तो जब मीठे का गुण आपको लाना, अब बहुत मीठा से तो डायबिटीज़ तो बनानी नहीं आपको, तो जहाँ थोड़ी मिठास चाहिए उसी का स्टोन। और एक स्टोन जो होता है, आपको स्टोन में भी पता है, कभी कभी लोग कहते हैं दशांश पहनना चाहिए वजन का, जितना वजन है उसका 10वां भाग। कभी कभी लोग कहते हैं हीरा क्यों नहीं 10वां भाग लोग पहनाते हैं, क्योंकि 1 कैरेट का भी हीरा आपने पहना तो 3 से 4 लाख का हो गया। तो हीरे को नहीं बताएंगे। ये केवल एक किंवदंतियाँ, ऐसा किसी वेद में नहीं लिखा कि आप कितना। एक छोटा सा आप उत्तर लेंस होता है कॉन्वेक्स, उसको एक छोटा लेंस लीजिए, एक बड़ा लेंस लीजिए, और उसको कागज़ के ऊपर बच्चे दिखाते हैं जलाने के लिए, अक्सर आप देखिए खेल करते हैं। तो सूरज के रोशनी में उसको करिए कॉन्सेंट्रेट, एक बराबर टाइम में, बड़े वाले से छोटे वाले से एक बराबर पॉइंट जलेगा कागज़ का। ये नहीं कि बड़े से इतना बड़ा पॉइंट जला है और जल्दी जल गया, छोटे से देर में। तो वो आपको कंसंट्रेशन करके और सेंट्रलाइज करके जो सनबीम देती हैं, वो आपको ये देने के लिए कोई छोटा हो या बड़ा एक ही कार्य करता है। आप जब पहनते हैं तो 30 सेंट 40 सेंट का छोटा सा हीरा पहनते हैं और कहते हैं वो 10 रत्ती के ओपल से ज़्यादा काम करता है। ओपल तो तब आपको दिलाया जाता है जब आप सस्ती चीज़ खरीदें, उपरत्न खरीदें, तो कहेंगे 10 रत्ती पहन लो। पहले बॉम्बे या दिल्ली में छोटे छोटे स्टोन्स लोग पहनते थे। फिर इधर लखनऊ या इधर आप बिहार, इधर की तरफ एक प्रचलन है कि बड़ा स्टोन्स। तो ये अपनी
कोई ऐसी मान्यता नहीं होती। स्टोन कोई भी हो वो सूट करता है, तो सूट करता है। कुछ ग्रह नक्षत्र की चीज़ें जैसे नीलम को लोग कहते हैं कि बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं है। खतरनाक स्टोन आपको मोती भी हो सकता है अगर वो आपके 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, 6ठे भाव में है। 6ठा घर शत्रु का कहा जाता है, 8वां बोला जाता है कि मृत्यु का घर कहलाता है, 12वां खर्चे का घर। तो जब इन ग्रहों को पावर मिलती है तो वो गुण बढ़ जाते हैं। आप 12वें घर का स्टोन पहनेंगे, आप खर्चा खूब करेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि उसको देख करके थोड़ा सा बचत करके लोग पहनते हैं। बाकी जितने भी स्टोन्स होते हैं आपको इन 3 घरों के बचा करके, और कोई भी स्टोन समय विशेष पे आपको अलग अलग चीज़ों के लिए लाभ करते हैं। फिरोजा एक अलग ही चीज़ है। फिरोजा के लिए मैंने आपको जो जानकारी दी कि टर्की का बेस है इसका, टर्की में उत्पत्ति है इसकी, और ईरानी फिरोजा, अपना ये देसी फिरोजा, और ये जो इस तरीके का एक कॉपर वाला, ये टर्की में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा, और वह भी रेयर। जो नकली के लिए आप पूछते हो, तो नकली और असली के लिए सबसे बढ़िया चीज़, आप किसी के ऊपर ना जाएं। जगह जगह लैब खुली हुई हैं, रत्नों की परीक्षणशाला। आप वहाँ से भाई अगर विश्वास नहीं करते हो तो वहाँ ले जा कर के परीक्षणशाला में रत्न परीक्षण करवा लें, या तो जिससे लीजिए उससे कहिए कि वो साथ में सर्टिफिकेट दे लैब का, उसका वो चार्ज अलग ले लेगा, लेकिन आपको हाँ ये ज़रूर हो जाएगा, उसका चार्ज उतना हो जाएगा जितना स्टोन की कीमत है। तो छोटी चीज़ों में जनरली परीक्षण नहीं करवाते हैं। अन्य बड़े स्टोन जो होते हैं उसमें हम परीक्षणशाला के सर्टिफिकेट भी अवेलेबल करा देते हैं। आप चाहें तो इसको स्वयं भी करवा सकते हैं ले जा कर के कहीं भी। नकली में क्या आएगा, ये चीनी मिट्टी और शीशा ही होगा, वो चीज़ क्लियर बता देते हैं। अगर चीनी मिट्टी और शीशा नहीं होता है, रत्न होता है, तो वो चीज़ उसमें बता देगा। इसका कोई स्पेसिफाइड उनके पास फार्मूला नहीं है, लेकिन नकली जो होगा शीशा ज़रूर बता देगा, वो चीनी मिट्टी बता देगा, तो वो नकली हो गया। अगर पत्थर है तो पत्थर आपको पत्थर बताएगा, ये पत्थर दैट मीन की ओरिजिनल। ठीक है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो सुझाव भी बताएं। और फिरोज़ा के बारे में हमें विश्वास है जो अनिल भैया ने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। नमस्कार।